बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेके आए और जीसस को बोला, जीसस जिस तरह आप ले हैंड करते हैं ना लोगों के ऊपर, प्लीज इस पे ले हैंड कर दे और इसे ठीक कर दें। और जीसस ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। कहते परमेश्वर नहीं, हम पाप माफ नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं ये चंगा हो जाए और चलने लगे। और जीसस ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। और वचन कहता है जब पाप माफ हुए तो जीसस ने उसे कहा, उठ और अपनी मंजी उठा और घर चला जा। क्योंकि जब पाप माफ हुए, इन सब चीजों को बंद कर दो, ओके, तो शरीर भी चंगा हो गया। इसका मतलब आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन आत्मिक होगा, आत्मिक तरीके से आपकी लाइफ में आएगा। इसलिए बहुत से लोग जब उनको चर्च आने का न्योता मिलता है और कोई बताता है चर्च के बारे में, वो सोचते यार चर्च क्या होगा, अरे यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, चर्च क्या कर देगी, अरे यार मेरी वाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं, चर्च क्या कर देगा उसमें, अरे यार मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, चर्च क्या कर लेगा। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये वाइफ, ये बच्चे, ये बिजनेस, ये पैसा, ये शरीर, ये दुनिया, ये देखने वाली सब चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं। आपका दिल, आपका दिमाग, आपके बच्चों का दिल, दिमाग, रूह, जिस्म, जान, उसकी सोचें परमेश्वर के हाथों में है। तो जब आज आपको आत्मिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, मेरा विश्वास है आप उसे फॉलो करेंगे। परमेश्वर ने चंडीगढ़ के विषय में मुझे एक विजन दिखाया। जब मैंने खुदा से कहा, प्रभु मैं क्या बोलूंगा वहां जाके, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी बाइबल स्टडी से कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे गहरी बातें बोलने का शौक नहीं है क्रूसेड्स के ऊपर, मैं क्या बताऊं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जाके चंडीगढ़ के लोगों को बोल कि तुम्हें ज्यादा दिया गया है, तुमसे ज्यादा मांगा जाएगा। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है। प्रभु ने कहा मैंने चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया है, इनके तोड़े ज्यादा दिए हैं इनको। बाइबल में एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया था। 5 वाला गया और 5 के साथ 5 कमाए, 2 वाले ने 2 के साथ 2 कमाए, 1 वाले ने मिट्टी में छुपा दिया। कहा मैं डर गया था, तू कठोर मनुष्य है, बॉस जब तू आता तो मेरी क्लास लेता इसलिए मैंने छुपा दिया। और बॉस ने कहा तू मुझे अगर कठोर समझता है तो मैं कठोर ही हूं, जाओ इसको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना हो। प्रभु ने मुझसे कहा मैंने चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया है और मैं ये चाहता हूं कि ये ज्यादा मुझे वापस करें। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आप नोटिस करेंगे एक व्यक्ति जितना टैलेंटेड होता है, शैतान उतना ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। प्रभु ने मुझसे कहा कि इनको क्या कहना है कि इनकी लाइफ में वो खालीपन ना रहे जिससे ये जूझ रहे हैं, वो ट्रबल, वो मानसिक डिप्रेशन, वो जिंदगी की तंगियां जिनमें से ये निकल रहे हैं और इनको मालूम नहीं कि निकलना कैसे है। ये वचन तू इन्हें बताएगा और ये इस वचन को मानेंगे और आने वाले समय में निकल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है बाइबल में? बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर जब स्वर्ग जाने वाले थे, मत्ती 28 उसकी 18 से 20 में लिखा है कि यीशु ने कहा उनके पास जाकर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा है जीसस क्राइस्ट की, जब वो जीवित स्वर्ग पर चढ़ाए जाने वाले थे कि जाओ इनको बोलो कि ये लोग मेरी सेवा करें। लोग बोलते हैं मैं सेवा करूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूं, मैं तो हाउस वाइफ। यहोशू 24 उसकी 15 आयत में लिखा है, यहोशू ने कहा सब लोगों से
यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, अमोरियों के देवताओं की सेवा जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पुराने नियम में, नए नियम में, दोनों नियम में हमें परमेश्वर यह बताता है कि एक्चुअल में हम लोग उसकी सेवा करने के लिए चुने गए हैं। सारे, आप डॉक्टर हैं तो भी जाओ और चेला बनाओ, आप इंजीनियर हैं तो भी, आप एक विश्वासी हैं तो भी, आप एक हाउसवाइफ है तो भी, ये बुलाहट है जो आप सबको दी गई है। जब आप लोग